करेज डेवलप करें। करें जिस चीज से आपको डर लगता है और उसूली तौर पे नहीं लगना चाहिए ना, वो काम जान के करें, करेज डेवलप हो जाएगी इंशाल्लाह। जी। जी, अब्दुल राफी, प्लीज अनम्यूट। सर मेरा सवाल ये था कि आप कहते हैं कि इफ़ यू आर नॉट सॉल्विंग द बिगर प्रॉब्लम देन यू आर द प्रॉब्लम। लेकिन अगर कोई शख्स अपने लिए ये चूज़ करता है कि वो इतना बड़ा जिम्मेदारी दीन के, अल्लाह के निज़ाम के लिए काम करने के लिए अपने सर पे नहीं डालना चाहता, वो अपने हकूक़ व फ़राइज़ पूरा करेगा, बेसिक्स के ऊपर अमल करेगा, लेकिन वो बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, तो इसमें क्या गलत है? कैंसर पता कैसे कहते हैं? हेलो। जी सर। कैंसर जी का क्या सर मतलब पता। होता है? अ, एक आपकी बॉडी का खराब सेल जो कि बाकियों को भी खराब कर देता है, इर्द गिर्द के नहीं सेल्स नहीं को। नहीं, वो फ्लू का सेल भी ऐसे ही करता है। कैंसर का क्या मतलब होता है ये बताएं। आपके बॉडी का सेल एक मर जाता है या और जी नहीं, अ, बिल्कुल भी नहीं, कैंसर का सेल मरा हुआ नहीं होता। बताएं कैंसर किसे कहते हैं? तो क्या ना मारे, कहीं नहीं पता। नहीं पता। कैंसर का सेल अपना सिस्टम खुद ही इंडिपेंडेंट हो जाता है बॉडी से, और वो फिर अपने बच्चे पैदा करना शुरू कर, अपने जैसे और बनाना शुरू कर देता है। वो मरा हुआ नहीं होता, वो खराब नहीं होता, बहुत पावर और बड़ा सेहतमंद सेल होता है वो। मगर वो बॉडी के सिस्टम से अलग इंडिपेंडेंटली अपनी ग्रोथ शुरू कर देता है। अपनी अपनी खेलता है वो उम्मत उम्मत नहीं खेलता, वो फर्द फर्द खेलता है। जी। लेकिन अगर वो खुद कुछ नहीं करना चाह रहा, वो अपने बच्चों को, लेकिन वो बिगड़ सिस्टम के लिए ट्रेन कर रहा है। अच्छा, खुद नहीं चाहता और बच्चों को करना चाहता है। बड़ा हिपोक्रेट। जो अपने लिए चाहता है वही करे ना दूसरों के लिए, बच्चों के लिए भी। बच्चे क्यों खराब कर रहा है वो अपने यार? इतना अच्छा मॉडल उसने बनाया है, मेरी बीवी मेरे बच्चे और बस, मेरा घर बच जाए शहर सारा जल जाए। इतना अच्छा असूल उसने बनाया, बच्चों को भी ये अच्छे असूल दे दे। सर आपने वो मून स्प्लिटिंग वाला, मून स्प्लिटिंग को आपने एक्सप्लेन किया था ब्लैक होल के जरिए। तो जो ग्रेविटेशनल लेंसिंग है उसके बारे में मैंने रिसर्च किया था, उसमें तो जब एक ग्रेविटेशनल लेंसिंग होती है तो एक बॉडी की कंप्लीट इमेज जो है वो हमें दो नजर आती हैं। तो लेकिन जब अगर मून स्प्लिट ग्रेविटेशन लेंसिंग की वजह से हुआ है तो वो हमें तो फिर वो पूरे के पूरे दो नजर आने चाहिए थे, लेकिन वो हमें आधे नजर आए। और दूसरा एक, आउट ऑफ नो वेयर स्पेस टाइम के अंदर ब्लैक होल कहाँ से ओरिजिनेट हो गया, और फिर उसने अर्थ और मून के ऑर्बिटल्स को भी डिस्टर्ब नहीं किया। और उसके अलावा कुरान पाक में तो अल्लाह ताला ने ये कहना कि क़यामत आ गई और चांद फट गया। बल फिर अगर, लेकिन हमें वो सिर्फ चांद नहीं दो आ गई टुकड़े भाई, नजर आए। क्यामत नहीं आ गई। अल्लाह ने कहा है कि चांद फट गया और कयामत करीब आ गई। ठीक है, जी क्यामत नहीं आ जी गई। जी। तो वो, लेकिन फिर अल्लाह ताला को तो ये कहना चाहिए था कि क्या क़यामत करीब आ गई और चांद दो टुकड़े नजर आ गया, अगर सिर्फ वो हमें नजर आया था। लेकिन अगर वो अल्लाह ताला ने कहा कि फट गया, तो फिर तो वो एक्चुअल में कुछ ऐसा फिनोमेना हुआ ना कि वो फटा। तो इसमें टेक्निकल बहुत सी मुझे फ्लॉस नजर आए हैं इस एक्सप्लेनेशन के अंदर। पहली बात तो ये, कभी जुमला ऐसे ना बोला करें ना, ये असूल है कि अल्लाह को तो फिर ये कहना चाहिए था, अल्लाह को वो कहना चाहिए था। ठीक है, आप, मैं आपकी नीयत समझ रहा हूँ, मगर जी। चांद फट गया किसको कहा? अल्लाह ने फरिश्तों को कहा है? नहीं, हमें कहा है। हमें कहा है। तो किसके लिए चांद जी। फटता था? अगर ग्रेविटेशनल लेंस एक सेकंड के लिए मान लूं, आपकी मैं सवाल का जवाब देता हूं, तो किसके लिए चांद फटा था? हमारे लिए। अच्छा, तो फिर ठीक थी ना, असूल तो फिर बैठ गया ना अपनी जगह पे। समझ रहे हैं? अब सही। सुन लेकिन लें सर। ग्रेविटेशनल लेंस को। जी। ग्रेविटेशनल लेंस इज नॉट something which I take from these current physicists. I am telling you, मैं आपको खाली ये बता रहा हूं कि अगर ग्रेविटेशनल लेंस जैसा कोई कॉन्सेप्ट भी हो तो फिर स्प्लिट नजर आएगा। तो ये जरूरी है कि आप वो वाली हदीस जो कि ज़ईफ है और तमाम उलमा को पता ज़ईफ है, मगर पाकिस्तान में कभी बना दी गई है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्प्लिट किया है। ठीक है, जिसका सबूत, जिसके अगेंस्ट सबूत ज्यादा है इस्लाम के लिटरेचर में। तो कभी हदीस पता क्या है, और कई सारे तुर्कों के साथ, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देख लो कि चांद फट गया, फिर गवाह रहना कि अब कयामत करीब आ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, किसी ने नहीं जाके कहा कि या रसूलुल्लाह जाके चांद स्प्लिट करके दिखाएं, और उन्होंने करके दिखा दिया। ठीक है, ये इसके खिलाफ बात हो रही है। अब मौजूद समझ आ गया आपको? अब
कोई बंदा ये कह देना कि सर दो चीजें हैं सर, ब्लैक होल खुद ही नहीं पॉप अप हो जाता। पहली बात तो हो जाता होता है, मगर किसने कहा है कि नहीं होता? वो आपके किसी गोरे फिजिसिस्ट ने कह दिया सर कोई बात नहीं, ब्लैक होल छोड़ें, कोई और चीज आ सकती है ना, कोई और चीज आ सकती है। जरूरी है कि आपके बनाए हुए कॉन्सेप्ट या आपके डिस्कवर किए हुए कॉन्सेप्ट आर द लिमिट? आपको तो 1% भी नहीं पता भी फिजिक्स का, खुद कहते हो। हम आपको खाली ये कह रहे हैं कि कोई फिजिकल फिनोमिना भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ग्रेविटेशनल लेंस ही हो। मगर इतना तो दिमाग खोल लो कि यार कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसमें आपको साफ समझ आ रही है कि क्यामत करीब आने की निशानियां आना शुरू हो गई। इसका मतलब ये नहीं है क्यामत करीब आ गई है, क्यामत कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है जो करीब आ गई है। इसका मतलब है कुछ वाकया होने वाला है जो करीब आ गया है। क्यामत किसी चीज का नाम नहीं है, एक वाकये का नाम है क्यामत। पता ना आपको इस बात का? जी। जी। तो मेरा मौकफ ये है, और समझ लें इसको, कि इन पॉसिबिलिटीज को फिजिसिस्ट्स और आइंस्टाइन्स के साय में ना लॉक किया करें। आइंस्टाइन ने एक पॉसिबिलिटी दी कि भाई स्पेस टाइम भी कोई चीज हो सकती है। वो ये नहीं कह रहा है ये, वो कह रहा लग ऐसे रहा है, और ठीक बात की है उसने। उसने हालांकि खाली पॉसिबिलिटी बताई है, हमने उसको लॉ खुद ही बना लिया अपने जहन में। इत्तबा करने का शौक है हमें, बस आका बनाने का शौक है। उसने अगर कह दिया यार वैक्यूम नहीं है, तो न्यूटन का बुत टूट के गिरा क्या नहीं गिरा? उससे पहले सारे न्यूटन को अपना आका मान के बुत वैक्यूम बना लिया था ना स्पेस को। तो जब कोई गोरा कह दे उसको कानून ना बना लिया करें। बात ये मकसद है कि अगर एक ग्रेविटेशन लेंस एक कॉन्सेप्ट से भी स्प्लिट आ सकता है, आप कहते हैं सर फिर पूरे दो मून नजर आने चाहिए थे, तो हाँ ठीक है, ग्रेविटेशनल लेंस ना लें, मगर इस तरह का सिमिलर फिनोमिना भी तो ले सकते हैं। आप पॉसिबिलिटीज को नहीं बंद कर सकते अपने जहन में। क्यों? क्योंकि कुरान ने ये बात एक एंगल से नहीं की हुई खाली। मेरा पूरा लेक्चर सुने, उसमें मैंने क्या कहा हुआ है कि दज्जाल के टाइम के ऊपर एक दिन एक साल का हो जाने के सबूत हमें करंट सोलर सिस्टम से मिलते हैं। आपको पता है ना कि वीनस और मरकरी का एक दिन जी हमारे सर। कितने साल के बराबर है? जी। गूगल करें अभी। तो अगर वीनस के ऊपर जाएं तो ऐसे लगेगा दज्जाल आ गया, या मरकरी, दोनों में से किसी एक में ना, क्योंकि करीब करीब है ना, एक का 288 है और एक का 300 कुछ है ना। क्योंकि जी। वो टाइडल लॉक है ना, वो सन की ग्रेविटेशन से लॉक हो चुके हैं, घूम नहीं सकते सही। और जितना दूर जाएं उतना तेजी से सैयारा घूमता है। जुपिटर में 10 घंटे का दिन है। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैयारा, 1300 जमीनें आ सकती हैं उसके अंदर, मगर इतनी तेजी से घूमता है कि वो 10 घंटे में अपना सर्कल एक्सिस पे रोटेशन पूरी कर लेता हम्म। है। मार्स और अर्थ के तकरीबन तकरीबन एक जितना डिस्टेंस है, तो दोनों के दोनों 24, ढाई 24, साढ़े 24 घंटे में घूमते हैं। ग्रेविटी है ना, समझ आ गई हमें? जितना करीब जी। जाए सन के उतना स्लो हो जाता है घूमना, और जितना दूर जाए उतना तेज हो जाता है। और कभी भी किसी को जी। शायबा हो रहा ना कि सर फिर और प्लूटो का इतना छोटा क्यों है, तो क्योंकि ये जुपिटर की ग्रेविटी से सैटर्न लॉक होता है, जुपिटर की ग्रेविटी से नेपच्यून इफेक्ट होता है, इसलिए वो स्लो हो जाते हैं। प्लूटो पे जुपिटर की ग्रेविटी भी बिल्कुल मिनिमल है, सन की भी, तो वो बहुत तेजी से घूमता है। इस बेसिक साइंस। तो मैं ये बता रहा हूं इस कॉमन सेंस कि दज्जाल के टाइम के ऊपर क्यामत की आखिरी निशानियों में से है ना, और अल्लाह ने शकुल कमर को क्यामत की निशानी बताया ना। तो जब हमें पता है कि ये सेलेस्टियल इवेंट्स किस तरीके से हो सकते हैं, तो कोई ना कोई हैवी बॉडी अर्थ के करीब आनी जरूरी है, टू अकॉर्डिंग टू बेसिक बेसिक सेंस, कि जिससे एक प्लेनेट टाइटल लॉक होगा, और यहां तक कि इतना लॉक होगा कि वो उसकी रोटेशन के गिर्द खुद भी उल्टा घूमेगा थोड़ी देर के लिए। जो कि हमें पता है दज्जाल की हदीस का ना, पहला साल, पहला दिन एक साल का होना है, अगला दिन महीने का होना है, अगला दिन हफ्ते का होना है। सोचे तो सही। इसका मतलब है सम हैवी बॉडी इज कमिंग क्लोज एंड देन गोइंग फार। समझिए? सो जी। क्या पता वो इसी तरीके का कोई फिनोमेना हो। आप ब्लैक होल ना माने, कोई बात नहीं, मैंने कौन सा कोई लॉ बता दिया ब्लैक होल होना मस्ट है। मैं आपसे कह रहा हूं इस तरह की लाइन पे क्यों नहीं सोचता मुसलमान? वाई आर यू जस्ट, कल को कोई आके किसी आइंस्टाइन या पेनरोज को रिजेक्ट करेगा, आप उसको मानना शुरू कर देंगे साहिल साहब इसके ख्याल से तो आपकी थ्योरी ठीक नहीं है, पेनरोज के लिहाज से ठीक। भाई किसी बंदे के लिहाज से मैं थ्योरी नहीं दे रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू ओपन द माइंड ऑफ अ मुस्लिम। फैराडे को हम्म। मैथमेटिक्स नहीं आती थी, सारे पॉस्टुलेट्स वो दे गया, थ्योराइज कर गया। मैक्सवेल ने आके उसकी थ्योरी को इक्वेशन में बदल दिया। मैक्सवेल मैथमेटिशियन था। इतनी सी सिंपल सी बात है।
सो ये मत सोचा करें सर चूंकि पहले नहीं सुनी हुई तो आपकी बात गलत है। भाई मैंने कौन सा कुरान सुना दी, मैंने आपको हाइपोथेसिस देने की, मेरा काम है, आप हर मुसलमान का काम है कि सोचना शुरू कर, तदब्बर कर भाई आयतों पे। क्यामत करीब आ गई का शकुल कमर से क्या ताल्लुक है, वरना आप बताएं शकुल कमर से आप क्या समझते हैं, क्यामत का क्या ताल्लुक है? चांद कौन सी निशानी है क्यामत की? चांद पे क्या होना क्यामत वाले दिन जो शकुल कमर से चांद निकाला हमने, बताएं। नहीं सर, ये जो मैं एग्री करता हूँ कि मैंने बड़ा इसका आसान सा कुछ सवाल किया है, आपके तवज्जुह से बाकियों को सिखाना चाहता हूँ एक जाविया। चांद का क्यामत वाले दिन से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना? अपेरेंटली तो नजर नहीं आता। जी, किसी और सियारे का भी नहीं है ना, हम पे तो किसी सियारे ने आके नहीं लगना ना आके क्यामत वाले दिन। जी। ऐसी कोई लिखी हुई चीज तो नहीं है हमारे पास। सो अचानक चांद का क्यामत वाले दिन से अगर कोई आयत डायरेक्ट लिंक कर रही है बगैर किसी शक शुबे के कि चांद के फटने का क्यामत से ताल्लुक निकल रहा है, तो दिमाग खुलना नहीं चाहिए था कि सर यहाँ पे कोई ना कोई तो हमें हाइपोथेटिकल लैंडस्केपिंग करनी पड़ेगी सर, क्या पता क्या राज निकल रहा है, क्या पता अल्लाह ताला क्या सिखाना चाह रहे हैं और हम दिमाग बंद करके बैठे हुए हैं। वरना चांद का क्या ताल्लुक है क्यामत से? चांद पे क्यामत आनी है, हम पे आनी है। चांद ने आके हम पे नहीं गिरना। अचानक चांद और क्यामत को अल्लाह ताला ने कनेक्ट कर दिया और आपस में कनेक्ट किया कि चांद फट गया क्यामत करीब आ गई। सो वन ऑफ द मेनी पॉसिबिलिटीज सामने सामने नजर आ रही है कि सेलेस्टियल बॉडीज का स्प्लिट हो जाना एक एक फिनोमेना है। क्या पता ग्रेविटी का है, क्या पता क्यामत है ग्रेविटेशनल यूज वेव को यूज करेगी, वी डोंट नो। क्योंकि असली मौजूदा ये नहीं था कि चांद फट गया। मेरी कई सैकड़ों घंटों की वीडियोस में मैंने ये बात की हुई है कि असली मौजूदा ये है कि फटा हुआ चांद वापस आके जुड़ गया। इसके ऊपर बहस क्यों नहीं खोली मुसलमानों ने? मगर हम तो खोलते ही नहीं बहस ना। हम कहते हैं सोचने वाली तो किताब है ही नहीं कुरान। तो भला हो किसी गोरे का जिसने ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट दे दिया, वरना इन्होंने ये भी नहीं मानना था अगर मैं ये कहता तो। अभी पोर्टल पे क्या कर रहे हैं लोग, कैसे तस्दीक करते हैं ना, क्या क्या लगा रहे होते हैं, जैसे इनके नानी ने इनको कहा था जो पोर्टल का लफ्ज बोले वो गैर साइंसी है। साइंस कहते भी नहीं आती, मगर पोर्टल के लफ्ज के ऊपर मौलवी शक हो रहा है, "ओ, ये कहां से लेके आ गया"। साइंस में ऐसा कुछ नहीं है, तो साइंस के पुजारी तो ये है। मैं तो साइंस के खिलाफ बात कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू देम। So don't follow science blindly. And I don't even want you to think on science lines of science. I want to think about is all the abnormal possibilities that can be opened up. Why are you so, you know, why are we so stubborn कि नहीं जब तक कोई फिजिक्स वाला नहीं बोलेगा हम सोचना नहीं शुरू करेंगे, और वो भी हम सोचते नहीं है, हम उसको फॉलो कर रहे होते। सो ब्लैक होल हो, व्हाइट होल हो, ग्रे होल हो या कोई होल ना हो, क्या पता क्या फिनोमेना आना है कि जो अचानक नमूदार होनी है चीजें, जिसमें से एक जो है वो में शकुल कमर और दूसरा जो है दज्जाल, दोनों के दोनों प्लेनेट अर्थ के ऊपर अफेक्ट डाल रहे हैं ना। दो ही चीजें हैं ना क्यामत की जो हमें पता है ना, शोर शॉर्ट पता है, जिसके अर्थ अफेक्ट हो रही है। एक चांद नजर आ रहा है स्प्लिट हुआ हुआ, और एक अर्थ उल्टा चक्कर घूमना शुरू हो गई है। ये तो हमें पता है ना, ये कोई बायोलॉजी की आयतें तो नहीं है ना, ये एस्ट्रोनॉमी की आयतें हैं ना दोनों, ये दोनों वाकयात। जी। समझ गए? जी सर। सो ये मत सोचिएगा कि सर वो हमारे बुजुर्गान फ्रॉम फिजिक्स ने नहीं पहुंचे तो आप कैसे पहुंच गए। ये क्या बात हुई? सोच में कोई पहुंच नहीं होती, ना ही सोच किसी की ताबे होती है, ना ही करनी है। ये मौलवी साहब नहीं बोल रहे थे हमें 1200 साल से नहीं ये सुझाई दी ये बात, तुम्हें क्यों सुझाई दी ये बात? आपको इतना सा सवाल नहीं आता था कि सूरह कहफ दज्जाल से कैसे बचाती है, तो आप इसका इस्लाम के स्कॉलर क्यों कहते थे अपने आप को? आप हमें बता क्यों नहीं सकते कि सूरह काफ कैसे बचाती है? उसमें तो दज्जाल का नाम भी नहीं आया हुआ। आप अपने आप को सनद कैसे लेते हुए, कहां पे क्यों नहीं आपके हाथ कि सर मैं सनद तो ले रहा हूं या उस्ताजी, मगर मुझे बेसिक्स के सवालों के जवाब भी नहीं आते अभी तक और मैं सनद ले रहा हूं? क्यों नहीं किया आपने स्टेजों पे चढ़ के अपनी कॉन्फ्रेंसिस के अंदर ये वाला सवाल अपने उस्तादी से कि सर हमें बेसिक्स के सवाल नहीं आते तो हमें आप सर्टिफाई करें, तो आप भी हमारे जैसे ही कोई 2 नंबर लगते हैं हमें। सो साइंटिस्ट नहीं बताएंगे, याद रखिएगा, कुरान बताएगा। ये असूल याद रखना है आप। थियोराइज करें, ऑल पॉसिबिलिटीज शुड बी मैप इन फ्रंट ऑफ यू। 99% गलती होनी है उसमें, मुझे ही पता है। थॉमस एडिसन ने 100 दफा गलत एक्सपेरिमेंट किया था ना, तब कहीं जाके सही एक्सपेरिमेंट करके बल्ब बनाया था ना।
आपको गलत एक्सपेरिमेंट करने से इतना डर लग रहा है? शाबाश, क्या बात है जी। वो भी हालांकि सिर्फ सोचने की बात कर रहा हूं मैं। जी साद रहमान प्लीज अनम्यूट। Assalamu alaikum. Sahil, I have a couple of things to discuss with you. जल्दी मुझे कीजिएगा, एक लास्ट क्वेश्चन है प्लीज, लास्ट क्वेश्चन है प्लीज। जी मुझे एक एनालॉजी देने दें तो फिर हो सकता है आपको सही क्वेश्चन समझ आएगा। आपको शायद पता है कि जो मनी है वो साइकोलॉजिकल है, कॉन्सेप्ट है। मिसाल के तौर पर डॉलर की जितनी जो वैल्यू है वो तय होगी, हम उसको मानते हैं, उसको परसीव करते हैं, उसको यूज़ करते हैं और वो इवेंचुअली हमारी रियलिटी बन जाती है। अब इसी आइडिया को अगर हम अप्लाई करें इस्लाम के ऊपर या अल्लाह के वजूद के ऊपर, तौहीद के ऊपर, तो हमें अभी इस दुनिया के अंदर ये नहीं लग रहा कि हम अल्लाह के ऊपर एक्चुअली बिलीव करते हैं। अगर हम बिलीव करते हैं तो अल्लाह ताला का जो सिस्टम है, अल्लाह ताला का कानून है, उसकी ज़मीन के ऊपर लागू क्यों नहीं हुआ? व्हाई अल्लाह's लॉ इज़ नॉट आवर रियलिटी राइट नाउ? Yeah, I get the question, but I don't get your analogy. I'm saying if we believe in the value of money, जब हम किसी डॉलर की वैल्यू के ऊपर बिलीव करते हैं, हम उसको परसीव भी इसी तरह से करते हैं और वो हमारी रियलिटी का पार्ट बन जाता है, हम उसको यूज करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। इसी तरह Backed up by the book. या बहरहाल तो आपका सवाल ये नहीं है, आपका सवाल ये है कि अल्लाह के ऊपर हमारी बिलीफ नहीं है इसीलिए कानून नहीं। बिल्कुल, आई अग्री विद यू 100 मिलियन%। मेरा केस ही है शुरू दिन से, अगर इनकी असल में बिलीफ होती तो अल्लाह का कानून ले आते कब। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, नस से पकड़ा आपने कि भाई तुम्हारी असल में नफ्सियात कमजोर हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आप। जिस चीज पे ये और जिन लॉज पे ये असल में बिलीव करते हैं, पूरे पूरी नस्लें पाली हैं इन्होंने, हार्वर्ड भेज भेज के, कैम्ब्रिज भेज भेज के, उनके कानून को, उनके सिस्टम को पूरी तरीके से याद किया है, समझा है, और बच्चे तैयार करके, बच्चियां तैयार करके बड़ी की हैं। मतलब मैं पढ़ नानियों पढ़ दादों की बात कर रहा हूं, इन्होंने पूरी बिलीफ दिखाई है अपनी। सही पकड़ा आपने। उनका कानून लगाना इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, अल्लाह का कानून इन्होंने नहीं लगाना, बस बातें करनी है इन्होंने। बाद में मुसलमान तो कहता भी नहीं है, ज्यादातर मुसलमान तो अल्लाह का कानून का लफ्ज भी नहीं इस्तेमाल करता। बस तो कहता है अल्लाह को खुश करना है, अल्लाह से डरना है। अल्लाह के कानून वाली डिस्कशन तो मुसलमानों में होती ही नहीं है सर। आप छोटे बबल में से सोच रहे हैं। 90% ऑफ ऑल मुस्लिम मैस अल्लाह और कानून एक जुमले में इस्तेमाल नहीं करते होते, स्पेशली जमीन पे अप्लाई करने वाला काम। At Source Code, we understand, since we are a global mission, that everybody has his own timing and time zones. So we have made sure that you select your class in your own time. If you go to our website, you're going to select your own local time, whichever suits you for this class of 40 minutes. You are going to be allotted your classmates and your teacher on your local time and enroll in the course of Qiraat through this button right here. लास्ट क्वेश्चन है सर। जी जवाद अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई मेरा क्वेश्चन ये है कि काइंडली आप ये बता सकते हैं कि जो वेल्थ जनरेशन है इसकी साइंस क्या है और वेल्थ जो है ये किस तरह जनरेट की जाती है। और तो अगर मुझे वेल्थ जनरेट करनी है तो मुझे क्या क्या स्किल्स जो हैं वो एक्वायर करनी पड़ेंगी और क्या क्या कॉम्पिटेंस लेनी पड़ेगी इसमें। रिचनेस और वेल्थ में फर्क ही होता है। रिच इज वेल्थ में कि रिच इज द नेम ऑफ ए पोजेशन एंड वेल्थ इज द नेम ऑफ अ पोजिशन। ओके, जी आपने जो कुछ पोजेस कर लिया उतने रिच हैं आप। आप जिस मर्तबे पे पहुंच गए, जिस क्रेडिबिलिटी, इस पेडिस्टल पे खड़े हो गए, वो आपकी वेल्थ है। सो आप अगर पोजीशन अटेन कर लेते हैं, देन यू विल ऑलवेज हैव न्यू ways to generate money for people and for whoever, whatever you want to do. और रिच हो गए हैं तो बस आप उसके प्रोटेक्टर हो, वही तरीके आपके पास, उसी साइकिल को चलाएं, and you are not going to be able to service anything from it. Okay? अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया? जी और मेरा इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन था कि आपने कहा था कि आप बिजनेस लीडरशिप में हैं और नौकरियों को छोड़ें जबकि आपने खुद काफ़ी अर्सा नौकरी की हुई थी और आप कह रहे थे कि आप
तो आपने खुद क्यों नौकरी की? नौकरी की है तो पता चला ना कि नौकरी में आपका पोटेंशियल ज़ाया हो रहा होता। ओके, ओके। जी। और मैंने जिस लेवल पे नौकरी की है, दैट्स अ ड्रीम जॉब फॉर अ लॉट ऑफ पीपल एंड स्टिल आई एम सेइंग इट। ओके, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी, अभी भी है, वन ऑफ द बिगेस्ट, एशिया की सबसे बड़ी है। हैंग सेंग इंडेक्स अभी भी चाइना मोबाइल सेट करता है। चाइना मोबाइल सेट्स द पैसिफिक, मतलब साउथ पैसिफिक, तमाम डोमिनेंस चाइना मोबाइल की है। खाली चाइना में नहीं है, माल की बात बता रहा हूँ। 700 बिलियन, 700 बिलियन युआन पर ये रजिस्ट्री कर रहा है। कोई मजाक हो रहा है? तो मैं जिस लेवल पे जॉब कर रहा था, वहां पे डिसीजन मेकर था मैं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में मैं डिसीजन मेकर था। यू नीड टू अंडरस्टैंड, मल्टी कंट्रीज के अंदर मुझे मेरे लिखे हुए ईमेल जो है ना, वो मिलियंस नहीं, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस का इफेक्ट लेके आते होते थे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, स्टिल आई एम सेइंग इट। उसके बावजूद आपको बता रहा हूं, नौकर की कोई औकात नहीं भाई। नौकर की कोई औकात नहीं। जी। सो और भी बड़े जो है ना, इनको चस्के पड़ जाते हैं नौकरी में प्रमोट होने के बाद। बहुत चस्के, रियाया परवरी के चस्के होते हैं इनको। इंसान है फितरी तौर। तो ये सारे के सारे मामलात फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने के बाद मैंने अपने सीईओ से कहा था कि अगर मैं इस ट्रैक पे हूं जिस ट्रैक पे आप मुझे डाल रहे हैं, और मैं सीईओ बनने लगा हूं, कुछ सालों में, जितने भी सालों में समझ रहे थे मैं बनूंगा, तो अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए आप लोगों से मुझे, दिस इज द एंड ऑफ द लाइन, यू आर द एंड ऑफ द लाइन। आप तो अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकते आप। समझ रहे हैं? ये वक्त आया है, ये देखा है मैंने वक्त, इसलिए आपको बता रहा हूँ। इसलिए कोई छोटी मोटी नौकरी को तो छोड़े ना, कहानी खत्म है। तो मैं शहाना नौकरियों की बात कर रहा हूँ, जहां पे आपके दिमाग की वैल्यू होती है, और आपके लिखे हुए अल्फाज, ईमेल्स की बात कर रहा हूँ। बनाए हुए आइडियाज खरबों में मामला तय करते हैं, लिटरली। उसके बावजूद यू नो बारी। ओके, आपका पोटेंशियल बहुत बड़ा है इंसान का। कंपनियां तबाह करनी है, कंपनियां बनानी है, ये नखरे होने चाहिए आपके। बॉस को, बॉस नाराज है, आपका अगला 24 घंटा तबाह हो गया, या क्या पता पूरा पूरा महीना या पूरा साल मूड खराब था बॉस का, इसलिए नहीं आया इंसान दुनिया में। A human being is designed not to obey anybody's authority, any man's authority, कि हमारे डिजाइन में। दुनिया के कामों में अथॉरिटी लोगों की मान लूं, अल्लाह के कामों में मान लूं, अल्लाह ताला जो है ना हम सब पे आसानियां रखे। ये ना हो कि हम पे कोई मुसल्लत हो जाए, अल्लाह ताला बचाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके टाइम का। अच्छा सवाल था आपका, ज्यादातर क्वेश्चंस today finally I felt relieved that you guys are hitting the close to the target, if not just the target, which is good. IMS start writing about the current situation, make history as whatever you see right away. इससे पहले कि they change it. Okay? And source code, please make sure आपके articles account हम डबल करने लगे हैं because of the current scenarios going on in around the world. मैं आपके आर्टिकल्स अकाउंट सोर्स कोड में डबल करने लगा हूँ। सो 1 पर डे की बजाय 2 पर डे के ऊपर सोर्स कोड के आर्टिकल्स कमिंग मंडे से हर स्टूडेंट ने लिखने होंगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड, आई नीड 10, एटलीस्ट 10, क्योंकि वर्किंग ऑफ डेज निकाल दें, 10 आर्टिकल्स अ वीक, 7 की बजाय। You need to publish now on your student blogs, and we are going to open that student blog portal to the IMS and all the rest of the world so that they can read and get benefit from them. So I'll see you guys inshallah in the next session of Muslim World Challenges. This is a session for our Islamic Foundation and source code students. Thank you so much for listening. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. And make sure clarity is a responsibility. Make sure you keep giving clarity to people as much as you can, and only argue from the Quran, nowhere else. Time na zaya karenge kisi aur argument mein. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.